नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करें गिफ्टेड। गिफ्ट किसको लेना पसंद है? हर एक को गिफ्ट पसंद है बिकॉज वो विदाउट एक्सपेक्टेशन दिया जाता है और कई बार वो नॉन रिटर्नेबल बेसिस पे होता है। तो आज हम इसी गिफ्ट के बारे में बात करें। लेकिन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में जब भी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें कैसे गिफ्टेड बनते हैं और उसमें क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जब भी एक पूरी फैमिली है, बड़ी फैमिली है और वो अपनी फैमिली है जो अपने बच्चों को देना चाहती है या अपने पोता पोती को अगर कुछ अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना चाहती है तो उस केस में आप सिर्फ गिफ्ट डीड के थ्रू ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऐसा एज पर लॉ बताया गया है। बिकॉज अगर आप वर्बली ट्रांजैक्शन करते हो तो आपकी डेथ के बाद हो सकता है कि फिर उसका विदाउट एविडेंस वो कोई भी प्रूव नहीं कर सकता और अगर वो प्रूव भी नहीं कर पाया तो फिर गवर्नमेंट उसका चार्ज ले लेती है। तो आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है तो उसको आप जब भी आप जिंदा हो तब तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को। आपके लीगल हायर जितने हैं उनको आप दे सकते हैं गिफ्टेड के थ्रू। तो एग्जैक्टली क्या है, अभी इसमें और एक फ़ायदे की बात बताऊंगी। जितने भी गुजराती या मारवाड़ी लोग हैं ज़्यादातर वो लोग इसमें अवेयर ज़्यादा रहते हैं इस केस में, और बाकी के जो गुजराती और मारवाड़ी से अलग लोग हैं वो थोड़े इसमें अवेयर नहीं रहते बिकॉज कायदे कानून के बारे में उतना इनको पता नहीं रहता। तो इस केस में टैक्स सेविंग भी बहुत होता है। अगर आपके खुद के नाम पे ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आप अपने जितने भी लीगल हायर है उनके नाम पे भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें टैक्स सेविंग भी, उसका बेनिफिट भी आपको एक मिल जाता है। तो आपके जितने लीगल हायर्स है वो तो आपके एक बार तय है कि आपको किसको क्या प्रॉपर्टी देना है। एक बार आपका ये तय हो गया तो विदाउट एनी मेंटल प्रेशर या विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन या विदाउट एनी, हम ये कहेंगे कि किसी का भी इन्फ्लुएंस या किसी का भी प्रभाव बिना अगर आप आपकी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं उसको गिफ्ट डीड कहलाता है, जिसमें कुछ भी मनी का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। अभी लोगों के सवाल दिमाग में इतने सारे सवाल रहते हैं कि कैसे है, क्या है और फिर क्यों करना चाहिए, क्या चार्जेस लगते हैं, फिर उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना पड़ेगा, या फिर मैं अगर मेरा बच्चे के नाम पे करना चाहती हूँ, चलो बच्चे के नाम पे करना चाहती हूँ तो कितना चार्जेस लगेगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं। तो हम वन बाय वन सवाल के थ्रू जाएंगे। सबसे पहला सवाल लोगों के दिमाग में आता है कि गिफ्ट डीड क्या है और इसको क्यों करना चाहिए। तो गिफ्ट डीड ये है कि गवर्नमेंट के अंडर जो भी क्लॉजेस है उसमें एक प्रोविज़न किया गया है कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, इसको आप वॉलेंट्री मीन्स कोई भी विदाउट चार्जिंग एनी मनी आप दूसरे को उसको दे सकते हो एज अ गिफ्टेड। तो जो देना चाहता है उसको डोनर कहा जाता है और जो लेता है उसको डोनी कहा जाता है। दूसरा सवाल कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि क्या इस सारे ट्रांजैक्शन में मुझे गिफ्टेड बनाने की ज़रूरत है, मेरे ही बच्चे हैं, मेरे ही पोते पोती है, तो इस केस में मुझे गिफ्टेड बनाने की क्या ज़रूरत है। तो उसमें ऐसा रहता है कि जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है इसमें थोड़ा ऑप्शनल है आपको गिफ्टेड करना है कि नहीं करना है, और अगर आपकी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसमें मैंडेटरी है आपको गिफ्टेड करना, और वो भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और सबसे बड़ी बात वो रजिस्टर होना चाहिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आप उसका नोटरी भी करवाते हो तो बाद में उसमें बहुत चैलेंजेस आने के चांसेस है। तो इसके लिए वो रजिस्टर होना चाहिए। अभी देखते हैं मूवेबल मतलब क्या। मूवेबल मीन्स आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, आपकी ज्वेलरी हो सकती है या और बाकी आपकी कुछ अगर वैसी प्रॉपर्टी है वो हो सकती है, आपकी गाड़ी, आपके पास बहुत सारी व्हीकल्स है तो वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है जो एक जगह से दूसरे जगह पे आप शिफ्ट कर सकते हो। इमूवेबल में हम कह सकते हैं कि आपकी लैंड, आपकी बहुत सारी ज़मीन है, खेती की ज़मीन है या आपने कोई ज़मीन और भी लेके रखी है, ऐसी ज़मीन है, या आपके पास कई घर है, कई आपके फ्लैट है, कई आपके रो हाउसेस है, ऐसी कई सारी जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है इमूवेबल। तो इमूवेबल में गिफ्ट डीड करवाना ज़रूरी है। तीसरा सवाल ये आता है कि गिफ्ट डीड के कई टाइप्स है या एक ही तरीके के गिफ्ट डीड बन सकते हैं। तो नहीं, दो तरीके के गिफ्ट डीड आते हैं। एक होता है कि जिसमें कंडीशंस डाले जाते हैं, उसको कंडीशनल गिफ्ट डीड कह सकते हैं। दूसरा है नॉर्मल गिफ्ट डीड। ये दो तरीके के गिफ्ट डीड होते हैं। कई सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि फिर चार्जेस क्या होंगे ये सारे गिफ्ट डीड के लिए। इसमें हो सकता है कि अलग अलग चार्जेस है, तो कैसे हम इसको जानेंगे।
तो इसके बारे में ज़रा देखेंगे कि स्टेट वाइज अलग अलग चार्जेस है, सभी जगह पे एक जैसे चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो वो आपको चार्जेस नेट पे भी अवेलेबली मिल जाएंगे, और या फिर आपके यहाँ पे जो लॉयर्स वगैरह है आप उनको पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ पे क्या चार्जेस एप्लीकेबल है अगर आप आपकी प्रॉपर्टी का गिफ्ट डीड करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं महाराष्ट्र का जो चार्जेस है उसके बारे में बात करूँगी। अभी जो फर्स्ट रिलेशनशिप है, फर्स्ट रिलेशनशिप मीन्स दादा दादी, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, या फिर उनकी जो अगर डॉटर इन लॉ है उसको, उसमें अगर कुछ ट्रांजैक्शन होते मीन्स फादर टू चिल्ड्रन अगर होता है, या हस्बैंड टू वाइफ होता है, वाइफ टू हस्बैंड होता है, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स टू ग्रैंड चिल्ड्रन अगर कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, या फिर फादर टू मदर इन लॉ टू उनकी जो डॉटर इन लॉ है, इन केस आपका सन नहीं है, तो उस केस में महाराष्ट्र में 200 रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लिए जाते हैं और 200 स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस लिए जाते हैं। ये बहुत ही फ्यू और नॉमिनल चार्जेस है। अगर आपकी सेकेंड रिलेशनशिप है, सेकेंड रिलेशनशिप में कौन कौन आएंगे? सेकेंड रिलेशनशिप में आते हैं कि चिल्ड्रन टू फादर या फिर मदर, सिस्टर टू ब्रदर या ब्रदर टू सिस्टर, अगर ऐसा है, ग्रैंड चिल्ड्रन टू ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स अगर आप रिवर्स साइड जा रहे हो तो उस केस में अगर कुछ आप गिफ्ट डीड के ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन के 1% लग सकता है, मैक्स टू मैक्स 30,000 तक, और 2% ऑन द मार्केट वैल्यू आपको स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस लगेंगे। अभी ये हो गया फर्स्ट और सेकेंड रिलेशन के बारे में। अगर आप थर्ड रिलेशन में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, थर्ड रिलेशन मैंने नाना नानी, दादा दादा दादी नहीं, आपके निफ्यू है, मतलब आपके चाचा चाची या चाचा चाची के बच्चे या फिर काका काकी, ऐसे कोई रिलेशन में अगर कर रहे हैं, या इनके अलावा अगर आपके कोई और रिलेशन है, दूर के रिश्तेदार है, अगर आप उनको कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो उस केस में रजिस्ट्रेशन के चार्जेस 1% लगते हैं, मैक्स टू मैक्स 30,000, और स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस 5% लगते हैं ऑन द बेस ऑन मार्केट वैल्यू। ये हो गया चार्जेस के बारे में। अभी कभी कभी और एक सवाल आता है कि कभी कह सकते हैं कि गिफ्ट डीड तो बना दिया लेकिन ये कंप्लीट हो गया, ये कभी हम कह सकते हैं या कभी मान सकते हैं? तो इस केस में ऐसा है, एक तो गिफ्ट डीड जब भी आप बना रहे हो वो विदाउट एनी मेंटल प्रेशर और वो डोनर का खुद का डिसीजन होना चाहिए, उस केस में हम कह सकते हैं। सेकेंडली, सबसे मेन कंडीशन, जो भी गिफ्ट आप डोनी को देना चाहते हो, सामने वाले को देना चाहते हो, उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग लाइबिलिटीज़। अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो और उसका अगर आपने फ्लैट लिया है या फिर फ्लैट आप दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करो एज अ गिफ्टेड, तो अगर उसका आउटस्टैंडिंग है या कोई कर्जा है तो वो डायरेक्टली उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो सारे लाइबिलिटीज़ के साथ उसको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक को उसने ले लिया, पार्शली वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको फुल्ली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर वो एक्सेप्ट का सिग्नेचर उस पर करता है तो उसी केस में हम उसको कंप्लीट कह सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि जब भी उसका टाइटल उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है, मीन्स अभी जब भी आप सोसाइटी में अप्लाई करते हो कि मेरा ये फ्लैट है, मैं एज अ गिफ्टेड मेरे बच्चे को दे रहा हूँ या मेरी बच्ची को दे रहा हूँ, तो वो पूरा टाइटल उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट का ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। फिर उसका नॉमिनेशन है वो भी सारा बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगा, रजिस्टर में उसके सारे नाम चेंज हो जाएंगे, बैंक में भी उसका सारा चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स उसके नाम पे हो जाएगा, फिर उसका जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है वो सारे जो भी डोनी है उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वंस इट्स ट्रांसफ़र देन यू कैन से द गिफ्ट डीड ट्रांजैक्शन इज़ बीइंग कंप्लीट। वो जब भी होता है तभी आप बोल सकते हैं। अभी कई बार ये भी सवाल आता है कि गिफ्ट डीड मैंने एक बार बना लिया तो क्या इस केस में कैंसिल कर सकती हूँ क्या उस केस को मैं? अभी जब भी आपका नॉर्मल अगर गिफ्ट डीड है तो उस केस में उसको कैंसिल करना पॉसिबल नहीं, बिकॉज ये गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन है, और एक बार अगर आप अपने खुशी से अपने ओन डिसीजन पे गिफ्ट डीड बना के दे देते हो तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, कैंसिल किस केस में कर सकते हो? सच कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में, अगर आपने कुछ कंडीशन डाला है आपके गिफ्ट डीड में, कंडीशन वाला गिफ्ट डीड बनाया है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मैं मेरे मेरे बच्चे नहीं है खुद के, और मैं जो मेरे भतीजे को देना चाहता हूँ या फिर मेरा जो अंकल है उसके बेटे को मैं हमारे सारी प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, लेकिन जब तक हम लोग ज़िंदा है तब तक वो लोग हमारा संभाल करें, जो भी हमारा खर्चा अगर वो उठाता है तो ही सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इन केस वो सारी कंडीशन को वो फुलफ़िल नहीं करता है, ये सारा अगर प्रूव हो जाता है, आप फिर उसको कोर्ट केस वगैरह वो सारे झमेले हो जाते हैं उस केस में,
तो अगर प्रूव कर पाते कि हाँ इसने जो भी कंडीशन हमने उसमें डाली थी उस कंडीशन को वो फुलफिल नहीं करता है, तो उस केस में आप उस गिफ्ट डीड को ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकते हैं। या इन केस आपने जिसके नाम पे ट्रांसफ़र किया है उसका कोई लीगल हायर नहीं है, वो अकेला था और वो चला गया, मर गया वो, अभी उसके डेथ के बाद आप जिंदा हो, तो हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी आपके पास ट्रांसफ़र वापस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये सारा कंडीशनल बेसिस पे है। नॉर्मली ऐसे बहुत सारे फ्यू केसेस हैं, लेकिन ये फ्यू केसेस में भी ये सारे गिफ्ट डीड के जो ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल हो चुके हैं। तो ऐसे ही कई सारे वीडियोज़ है जिसके बारे में हम नए नए टॉपिक आपके पास लेके आते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड आपके पास कई सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो इस गिफ्ट डीड के रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, और जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप डालने के लिए मत भूलें। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन को भी प्रेस करके, ताकि नए जितने भी वीडियोज़ आएंगे उसके सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।